अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। अगर आप लोगों में से किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम लोग जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स थे, एल्गोरिदम्स के एग्जांपल प्रॉब्लम्स थे, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये पहला प्रॉब्लम नंबर 12 जो है वो क्या है, प्रिंट अ मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। यू हैव टू क्रिएट अ टेबल ऑफ एनी गिवन नंबर। तो आप लोगों को पता है कि टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं, टेबल किस तरह से बनता है। तो हमने इसको यहाँ पर एक प्रॉब्लम की फॉर्म में, अदरवाइज़ आप लोगों को तो पता है, ठीक है, कि ये एक टेबल कैसे क्रिएट होता है। आप लोगों को टेबल्स आते भी हैं, लेकिन हम लोग इसको ज़बानी करने की बात नहीं कर रहे। हम लोग इसको कंप्यूटर के ऊपर, कि ये कंप्यूटर के ऊपर एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में एक टेबल कैसे क्रिएट होगा, उसके लिए हमने एल्गोरिदम यहाँ पर जो है वो लिखना है। ठीक है। तो बिफोर वी स्टार्ट दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो आपका ये वाला एल्गोरिदम है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये अक्सर जो है आपके एग्ज़ाम्स में, आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स में भी और आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स में भी ये आ सकता है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके प्रैक्टिकल्स जब होते हैं उनमें ये एल्गोरिदम भी आ सकता है, और उसमें इससे रिलेटेड जो है वो फ़्लो चार्ट जो है वो भी आता है, और प्रोग्राम भी आपका इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। तो ये वाला हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि बेसिकली होता क्या है एक टेबल में आप लोगों को अगर पता याद हो तो लाइक अगर हम एक 5 का टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, वी वांट टू क्रिएट अ टेबल ऑफ 5। तो 5 के लिए क्या है, वी हैव अ नंबर 5, देन वी मल्टीप्लाई इट विद 1, देन वी गेट the product of these two. Then this number remains same, it is not changed, but this one is incremented by 1, it becomes 2, and the product of these two are multiplied, then we get the product over here. So this is how it works. तो यहाँ पर हमने जो मल्टीप्लिकेशन टेबल क्रिएट करना है, वी हैव टू क्रिएट इट अप टू 12। आपकी जो प्रॉब्लम के मुताबिक हमने उसको 12 तक क्रिएट करना है, राइट। तो ये किस तरह से होगा अब, लेकिन यहाँ पर हम बिफ़ोर वी डू दैट यहाँ पे कुछ चीज़ डिस्कस करने वाली है। वो क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं। पहली बात तो ये कि आप लोगों को पता है कि हम जब प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं, तो फिर उसमें कोई भी नंबर्स हम एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते। वी हैव टू असाइन दीज नंबर्स टू सम वेरिएबल्स। तो हमें ऑब्वियसली ये एक वेरिएबल इसके लिए चाहिए होगा, एक वेरिएबल इसके लिए भी चाहिए होगा, लेकिन मेकअप योर माइंड और एंड थिंक कि यहाँ पर इंक्रीमेंट भी हो रहा है, तो यहाँ पर उस वेरिएबल में जो है वो इंक्रीमेंट भी होगा। देन दीज टू वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड एंड द प्रोडक्ट इज़ डिस्प्लेड। ठीक है। तो ये काम यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है। ये नंबर कांस्टेंट रहता है, ये वो नंबर है जिसका आपने टेबल फाइंड आउट करना है। ये वाला एक नंबर होगा कि जिसको हम इनिशियलाइज़ करेंगे, जिसको हम 1 से इनिशियलाइज़ करेंगे। ठीक है। और इसी नंबर में जो है वो इंक्रीमेंट भी होगा। देन दीज टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड एंड वी गेट द प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये सारी प्रोसेसिंग भी यहाँ पर हो रही है। तो हमने अब बात की कि जो कोई भी नंबर्स हैं उनको हम बगैर वेरिएबल्स के यूज़ नहीं कर सकते, तो वी हैव टू यूज़ वेरिएबल्स फॉर देम। तो अभी हम बुक पे देखते हैं कि हमने इनके लिए वेरिएबल्स किस तरह से यूज़ करने हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक द प्रीवियस वंस, इनपुट क्या है इसके अंदर, नंबर हुज टेबल इज़ रिक्वायर्ड, वो नंबर जिसका हमने टेबल जो है वो बनाना है। प्रोसेसिंग हमने रिक्वायर्ड आउटपुट क्या है, प्रिंटिंग टेबल ऑफ द गिवन नंबर, उस सारे का सारा जो टेबल है उस नंबर का वो प्रिंट होना चाहिए। देन इसमें प्रोसेसिंग क्या है, इनिशियलाइज अ वेरिएबल टू 1 एंड प्रिंट इट्स प्रोडक्ट विद द गिवन नंबर। जो हमने यहाँ पर बात की कि हमने एक वेरिएबल जो है उसको इनिशियलाइज़ करना है 1 से, और फिर उसको गिवन नंबर जिसका हमने टेबल फाइंड आउट करना है उससे मल्टीप्लाई करना है या उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये 5 उसका प्रोडक्ट होगा, उसको हमने डिस्प्ले करना है। इंक्रीमेंट द वेरिएबल बाय 1 एंड देन प्रिंट द प्रोडक्ट, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल प्रिंटिंग द प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड द गिवन नंबर। तो हमने इसको 12 तक हमारा चेक कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, हमने जो टेबल में एग्जांपल में बात की यहाँ पर कि ये 12 तक, तो मीन्स कि जब हम इंक्रीमेंट करते आ रहे हैं तो हमने इसी वाले वेरिएबल पे चेक भी लगाना है। ठीक है। कंडीशन भी लगानी है कि ये 12 से एक्सीड ना कर जाए। जब ये 12 पर हो जाए, 12 पर चला जाए, तो फिर इंक्रीमेंट करते करते 12 पर आ जाए, तो फिर आगे जो टेबल है वो स्टॉप हो जाए। तो हम इसको देखते हैं कि एक एल्गोरिदम की फॉर्म में हमने स्टेप वाइज उसको कैसे लिखना है।
स्टेप 1 क्या है, स्टार्ट हमने किया एज़ यूजुअल, लेट द नंबर n, यहाँ पे हमने बात की कि मैं इसको साथ रख देता ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि यहाँ पे हमने बात की कि ये हमने कहा कि लेट द नंबर n बी 7, कि ये वो नंबर है जिसका हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल फाइंड आउट करना है। यहाँ पर 7 है, मैंने यहाँ पर 5 लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम क्या कर देते हैं, इसकी वैल्यू हम सॉरी इसका जो हमने इसको वेरिएबल दिया, हमने इसको n वेरिएबल दे दिया जिसका हमने फाइंड आउट करना है। इनिशियलाइज k टू 1, ये वो वेरिएबल, ये वो नंबर है जिसको हमने हमने कहा कि ये एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने 1 से इनिशियलाइज़ कर दी, ठीक है। एंड देन दिस वन इज़ व्हाट, दिस वन इज़ n मल्टीप्लाई बाय k, जो प्रोडक्ट है। इसको हमने एक और वेरिएबल दे दिया क्योंकि ज़ाहिर है कि प्रोडक्ट के बाद ये तो मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होने के बाद इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, वो भी एक नंबर होगा। एंड दैट नंबर कैन नॉट बी लेफ्ट अलोन, इट हैज़ टू बी स्टोर्ड इन वेरिएबल। तो हमने इसको स्टोर करने के लिए p एक वेरिएबल यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो ये सारे वेरिएबल्स यहाँ पर हमारे रिक्वायर्ड होंगे। तो हमने देखा स्टेप 2 में क्या किया, इनिशियलाइज k टू 1, k इज़ इक्वल टू 1, फाइंड द प्रोडक्ट, हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, p इज़ इक्वल टू n इंटू k। आउटपुट अब हमारे पास देखें इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी है, हमारे पास इसकी वैल्यू भी है। आउटपुट n k p, तो यहाँ पर ऑब्वियसली n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू इसके मुताबिक जो है वो 5 है, ठीक है, वो 5 प्रिंट हुई। देन यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन यहाँ यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर हमने सिंपल उनमें कॉमास यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो कॉमा का मतलब क्या है कि वो उसी नेक्स्ट जो लाइन है हम उसी के ऊपर शो कर रहे हैं। तो 5, देन k की वैल्यू क्या है 1, देन p की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट होने के बाद n की वैल्यू हमारे पास 5, k की वैल्यू 1, तो हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर 5 आ गया। देन इंक्रीमेंट k बाय 1, हमने k की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दिया, k इज़ इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आए, चेक द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमने चेक की, ठीक है। k की वैल्यू इस वक्त हमारे पास क्या है, पहले k 1 से इनिशियलाइज़ हुआ था, यहाँ पर इंक्रीमेंट होने के बाद k की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस 1, k की वैल्यू 2 आ चुकी है। चेक द वैल्यू ऑफ k, हमने कंडीशन यहाँ पर लगाई, इफ़ k इज़ लेस दैन इक्वल टू 12, तो यहाँ पर लेस दैन भी है, लेस दैन वाली जो कंडीशन है वो ट्रू हुई, लेकिन जो लेस दैन वाली जो इक्वल वाली है वो फॉल्स है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर दोनों के दरमियान में और है, लेस दैन और इक्वल टू, तो और है दोनों के दरमियान में लेस दैन वाली। तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। व्हाट डज़ इट मीन, जब हमने कहा कि k इज़ लेस दैन इक्वल टू 12, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखते हैं इसको हम, k इज़ लेस दैन 12 और k इज़ इक्वल टू 12। तो यहाँ पर और एक लॉजिकल वेरिएबल है, ठीक है, सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर है, नॉट वेरिएबल, लॉजिकल ऑपरेटर है। इसका मतलब क्या है कि ये वाली कंडीशन, ये वाली तो ट्रू हुई, ये वाली फॉल्स हुई, लेकिन दरमियान में क्या है और, तो जब और दरमियान में हो लॉजिकल ऑपरेटर तो इट मीन्स के लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो तो जो ओवरऑल आंसर होता है वो ट्रू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इसका ओवरऑल आंसर जो है वो ट्रू हुआ। तो यहाँ पर k की वैल्यू 2 है, तो 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 12। देन जब ट्रू पार्ट हो तो हमें पता है कि हम देन वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गो टू स्टेप नंबर 3, तो हम यहाँ से वापस स्टेप नंबर 3 पर आ गए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट p। अब हमारे पास n की वैल्यू वही, n की वैल्यू अब हमारे पास सेकंड टाइम आ रहे हैं, ठीक है। n की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, जो कि फिक्स थी 5, ठीक है। k की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 5 इंटू 2 क्या हो गया, p की वैल्यू क्या आ गई 10। अब आउटपुट में हमारे पास सेकंड लाइन प्रिंट हो रही है, आउटपुट सेकंड लाइन प्रिंट कर रहे हैं, तो n की वैल्यू 5, k की वैल्यू 2, p की वैल्यू 10। तो टेबल का जो सेकंड रो है वो कंप्लीट हुई, वो प्रिंट हुई। उसके बाद फिर से उसमें इंक्रीमेंट हुआ, 2, k की वैल्यू 2 थी, 2 प्लस 1 3 हो गई, k की वैल्यू 3 हो गई, 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 12, अगेन ट्रू। यहाँ से हम वापस स्टेप नंबर 3 पे आए, p इज़ इक्वल टू, यहाँ पे n की वैल्यू 5, k की वैल्यू 3, तो 5 इंटू 3 15, तो p की वैल्यू हमारे पास 15 हो गई। n की वैल्यू अगेन 5, वही जो चल रही थी, ठीक है, और k की वैल्यू 3 एंड देन p की वैल्यू 15।
तो हमारे टेबल की थर्ड लाइन जो है वो थर्ड रो जो है वो प्रिंट हुई। इस तरह से करते करते जब के की वैल्यू जो है वो ये सारी प्रिंटिंग होती जाएगी। अब के की वैल्यू वी सपोज़ के हम यहाँ से इंक्रीमेंट उसने के की वैल्यू 12 वाली उसने प्रिंट कर दी, ठीक है, 12 वाली उसने प्रिंट कर दी। तो 5 12 आर क्या होते हैं, यहाँ पर ये 12 आ गया, ये 5 आ गया और यहाँ पर ये 60 आ गया, ठीक है, उसने 60 प्रिंट कर दिया। अब हम यहाँ से वापस स्टेप नंबर 3 पे आ चुके हैं। P इज़ इक्वल टू एन की वैल्यू 5, के की वैल्यू 12, ठीक है, सॉरी यहाँ पे इंक्रीमेंट हो चुका था के की वैल्यू, तो के की वैल्यू 13 हो चुकी है। 13 इज़ जब ये वैल्यू प्रिंट हो चुकी है, ठीक है, यहाँ पर हमने कहा था कि ये वैल्यू प्रिंट हो चुकी है यहाँ पर। इसके बाद इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पर के की वैल्यू के इज़ इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास जो है वो 12 है, 12 + 1 13 हुई। 13 होने के बाद यहाँ पे नीचे आया, तो यहाँ पे नीचे पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ 13 इज़ लेस देन इक्वल टू 12। तो 13 इज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब के की वैल्यू 13 होगी, 13 इज़ लेस देन 12, फॉल्स हुआ, तो ये वाली इसके लिए फॉल्स हुई दरमियान में, और एंड के की वैल्यू 13 इज़ इक्वल टू 12 अगेन फॉल्स हुई। अब ये दोनों फॉल्स हैं, तो ओवरऑल आंसर जो है वो फॉल्स होगा, ठीक है। जब ये फॉल्स हो गया देन वी आर नॉट गोइंग टू दिस देन पार्ट, वी आर गोइंग टू दिस अदरवाइज पार्ट। अदरवाइज पार्ट पे क्या लिखा हुआ है, गो टू स्टेप नंबर 7। हम स्टेप नंबर 7 पे आ चुके हैं, दैट इज़ स्टॉप। तो ये इस तरह से आपका एल्गोरिदम जो है वो आपका कोई किसी भी जो नंबर है उसके लिए जो है वो टेबल जो है वो प्रिंट कर सकता है। आई होप कि आप लोगों को ये वाला जो एल्गोरिदम है वो समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 13। ये क्या है, कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। इसके लिए हमने एल्गोरिदम जो है वो डिज़ाइन करना है, एंड वी नो दैट कि ये आपके एग्जांपल्स हैं, और ये इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ही हमें नज़र आ रहा है कि यू हैव बिन गिवन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ठीक है, और उस फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को आपने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो जब हम आपको ये बात समझ आ गई कि आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिवन होगा कि ये टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट का, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है थ्रू अ प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम। उसके लिए एल्गोरिदम हम यहाँ पर जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इनपुट क्या होगी, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट जो कि आपको गिवन है, ठीक है। रिक्वायर्ड आउटपुट क्या है, टेम्परेचर इन सेल्सियस, के आपको फ़ारेनहाइट टेम्परेचर गिवन है, उसको सेल्सियस में उसका इक्विवेलेंट इन सेल्सियस आपने बताना है कन्वर्ट करके थ्रू आ कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रोसेसिंग क्या होगी, कंप्यूट द टेम्परेचर इन सेल्सियस फ्रॉम फ़ारेनहाइट यूजिंग कन्वर्जन फार्मूला। कन्वर्जन फार्मूला कौन सा है, ये आप लोगों को पता है कि जब हम टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला है, वी हैव टू वर्क ऑन दैट फार्मूला। उसको यूज़ करते हुए हमने जो है उस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें पता है ऑलरेडी कि हमने जब बात की थी प्लानिंग स्टेज में कि हमें पता होना चाहिए कि क्या ये प्रॉब्लम जो है वो कंप्यूटर पर सॉल्व हो सकता है कि नहीं। तो हमें पता है कि इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है दैट इज़ C इज़ इक्वल टू मीन्स के टेम्परेचर इन सेल्सियस इज़ इक्वल टू 5/9 इंटू F-32। तो ये वो फार्मूला है कि जिसके ज़रिए से जो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट वो कन्वर्ट होता है सेल्सियस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में अगर हमारे पास F की वैल्यू हो तो फिर हम इजीली इसको कैलकुलेट करके तो आंसर जो है वो सेल्सियस में फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है कि हमारे एल्गोरिदम में भी ये है कि आपके पास जो टेम्परेचर है वो गिवन है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर वो आपके पास गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने इसको स्टार्ट किया, ठीक है। स्टार्ट हमने अपने एल्गोरिदम को किया, देन लेट द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट F be 100। उसने बता दिया कि आपका जो टेम्परेचर है वी आर रिप्रेजेंटिंग इट विद F एंड दैट इज़ इक्वल टू 100। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, कैलकुलेट टेम्परेचर इन सेल्सियस के मीन्स कि हम जो वैल्यू ऑफ F है वो हम इस फार्मूला में जब पुट होगी देन द कंप्यूटर विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द आंसर एंड द आंसर विल बी असाइंड टू C। दैट आंसर शुड बी द टेम्परेचर इन सेल्सियस। जब हाँ यहाँ पर 100 आ जाएगा तो 100 - 32, ठीक है, और 5/9। तो ये कैलकुलेशन होने के बाद, ये सारी कैलकुलेशन होने के बाद द आंसर विल बी असाइंड टू
C and that will be the temperature in Celsius। तो हमारे पास सेल्सियस टेम्परेचर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, आउटपुट C कि हमने उस टेम्परेचर को जो सेल्सियस में था उसको हमने डिस्प्ले किया, देन स्टॉप। ये सिंपल सा है, ठीक है। इसी तरह से जो आपका दूसरे वाला भी है कि जब आपने आपके पास जो टेम्परेचर है इफ़ इट इज़ गिवन इन सेल्सियस, वो सेल्सियस में, इसका अपोजिट है कि अगर आपके पास सेल्सियस में गिवन है तो आपने उसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। देन यू सिंपली हैव टू स्विच थिंग्स कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो गिवन किस में होगा, वो सेल्सियस में गिवन होगा। आप F की जगह पे C यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो फार्मूला है दैट विल बी चेंज्ड, ठीक है। वो कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं कि F अब यहाँ पर इस साइड पर F होना चाहिए, और या सारी कैलकुलेशंस चीज़ जो वैल्यूज़ हैं उनको कन्वर्ट करके किस तरह से होगा ये मैं आप लोगों को कर देता हूँ। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, कि F देन व्हाट विल हैपन 5/9 that is F minus 32 C, then it will be C plus 32 C plus 32 and यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, that will be 5/9 multiply by F। तो यहाँ पर हमारे पास F रह गया, then यहाँ पर क्या आ जाएगा 9/5 C प्लस 32। तो दिस विल बी द फार्मूला कि जिसके ज़रिए से आप जो है वो इसका अपोजिट कि आपके पास जो टेम्परेचर है सेल्सियस में गिवन है और उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं फ़ारेनहाइट में, तो ये फार्मूला होगा कि जिसके ज़रिए से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आई थिंक आपको इजीली ये अंडरस्टैंडिंग आ गई है दोनों कन्वर्जन्स की। जी, हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट आपका जो एल्गोरिथम है विच वी हैव टू डिस्कस दैट इज़ फाइंडिंग फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। यहाँ पर सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को ये होनी चाहिए कि फैक्टोरियल क्या है। बट बिफोर दैट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे स्टार भी लगाया हुआ है। इट मीन्स कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके प्रीवियस एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में कई बार आपका ये वाला एल्गोरिथम आ चुका है, ठीक है। इसी का फ़्लो चार्ट भी और इसी का प्रोग्राम भी, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो अब हम बात करते हैं जी कि फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है। फैक्टोरियल का हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर उन्होंने कहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। यहाँ पे 5 की बात की जा रही है कि 5 एक नंबर है जिसका आपने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फैक्टोरियल क्या मतलब होगा इसका कि लाइक हम कहते हैं कि 5 इसका फैक्टोरियल क्या होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है 5 के जो प्रीवियस नंबर्स हैं 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ठीक है, दैट विल बी 120। सो 120 इज़ फैक्टोरियल ऑफ 5। मीन्स कि जब हम बात करेंगे कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो उस नंबर से जितने भी प्रीवियस नंबर्स हैं, ठीक है, वो आपने मल्टीप्लाई करने हैं। तो इसका 2 वेज़ हैं। एक तो ये कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। जो भी आंसर आया, सपोज़ यहाँ पर 20 आंसर आया, 20 को फिर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 60 आंसर आया, ठीक है। 60 को फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 120 आंसर आया, एंड फिर 120 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, नॉट लेस देन 1 से नीचे नहीं जाना। तो यहाँ पे कंडीशन भी है, ठीक है, कि या तो अगर आप ऊपर से मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं तो फिर 1 तक, या अगर आपने इधर से मल्टीप्लाई अगर 5 का हमने फैक्टोरियल 5 फाइंड आउट करना है तो फिर आप उसको उनके प्रीवियस नंबर 1 से स्टार्ट करें और मल्टीप्लाई करते तक उस नंबर तक जिसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, उससे आगे नहीं। तो ये 2 वेज़ हैं, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि या तो फिर ये कि हम अगर हमने ये एक वे मैंने बताया आपको, दूसरा वे क्या है कि 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो हम इसको प्रीवियस नंबर से 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, वी गेट 2, फिर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट 24, और फिर 24 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट 120। अगेन वही फैक्टोरियल ही फाइंड हो रहा है। तो पहले ये था कि हम इसको जिसका फाइंड आउट करना है उसके प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक जाते हैं, या दूसरा वे क्या है कि हम 1 से शुरू करते हैं और जिसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है वहाँ तक जाते हैं।
ठीक है। तो ये 2 वेज़ हैं, लेकिन जो बुक में डिस्कस हुआ आपका वो ये वाला जो प्रोसीजर है वो ये वाला है कि हमने अगर 5 का फाइंड आउट करना है तो फिर हम उसको 1 से शुरू करेंगे और 5 तक जाएंगे, और हमारा चेक किस पर होगा, 5 तक होगा। ठीक है, कि हमारा नंबर जो है वो 5 है, 5 से आगे हमने नहीं जाना, 5 तक उसको हमने चेक करना है, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी नंबर इन्वॉल्व हैं, तो आप लोगों को पता है कि हम जब भी कंप्यूटर की बात करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे, प्रोग्राम बनाने की बात करेंगे, तो कोई भी नंबर्स हम एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते, वी हैव टू असाइन दैम टू सम वेरिएबल्स। तो यहाँ पर ऑब्वियसली एक वेरिएबल तो ये हो गया, इसके लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा कि कौन से नंबर के लिए, ठीक है। फिर एक प्रीवियस नंबर के लिए वेरिएबल चाहिए होगा, और देखें यहाँ पर प्रीवियस नंबर कहाँ से आ रहा है, ठीक है। सॉरी, अगर हम ये वाला वे डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें फिर हमारे पास एक नंबर तो जिसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, फिर एक हमने वेरिएबल लेना है जिसको हमने 1 से इनिशियलाइज़ करना है, ठीक है। और 1 से इनिशियलाइज़ करने के बाद उसमें इंक्रीमेंट करना है ताकि वो 2 बन जाए, ठीक है। और फिर उसको हमने प्रीवियस नंबर को हमने उस नए वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास ये 2 आए, और फिर 2 जो है अगेन फिर नेक्स्ट नंबर जो इंक्रीमेंट हो चुका है उससे मल्टीप्लाई हो, और फिर हम इस तरह करते करते व्हाट वी गेट 120 विच इज़ द फैक्टोरियल ऑफ दिस नंबर, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं कि स्टेप वाइज हमने इसको कैसे करना है। तो यहाँ पर प्लानिंग द सोल्यूशन में हमारे पास क्या है, इनपुट गिवन नंबर कि जिसका हमने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड आउटपुट क्या है, फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर, जो नंबर हम यहाँ पे ले रहे हैं उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट हमारे पास होकर तो हम उसको डिस्प्ले कर सकें। देन प्रोसेसिंग क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 टू द गिवन नंबर, जो मैंने बताया था यहाँ पर कि ये जो बुक में आपका डिस्कस हुआ है वो ये वाला है कि 1 से लेकर जो गिवन नंबर है 5 उस तक का प्रोडक्ट, हर नंबर का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। हमने इसको स्टार्ट किया, स्टेप 1 स्टार्ट किया, लेट द नंबर n वो वेरिएबल है जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है n इज़ इक्वल टू 5, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है उस नंबर को जिसका हमने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। इनिशियलाइज लूप, यहाँ पे ये वर्ड लूप यूज़ हुआ है, मैं बताऊंगा कि लूप क्या है। लूप एक ही नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स को रिपीट करना, कि यहाँ पर लूप के अंदर एक सर्कल बोलते हैं इसको, कि जिसमें नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स जो है वो रिपीट हो रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियलाइज लूप वेरिएबल के हमने एक वेरिएबल लिया, ठीक है, जिसको हमने 1 से इनिशियलाइज़ किया, ठीक है। देन फैक्टोरियल f को भी हमने जो फैक्टोरियल जिसमें फाइंड आउट कर रहे हैं वो भी हमने 1 से इनिशियलाइज़ कर लिया। तो हमने 3 वेरिएबल यूज़ किए, एक वो वेरिएबल कि जिसमें हमने वो नंबर लिया जिसका हमने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, कि वो वेरिएबल होगा जो कि इंक्रीमेंट भी होगा और लूप को रन करेगा, और f वो वेरिएबल है जो कि फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हमने 1 से इनिशियलाइज़ कर लिया है। कैलकुलेट द प्रोडक्ट, हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, f इज़ इक्वल टू f इंटू के। f की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, f इज़ इक्वल टू f इंटू के। f की वैल्यू हमारे पास 1, k की वैल्यू हमारे पास 1, तो प्रोडक्ट इन दोनों का हमारे पास जो f आ गया वो हमारे पास 1 आ गया। देन इंक्रीमेंट k बाय 1, हमने k की वैल्यू को इंक्रीज़ किया, k इज़ इक्वल टू k प्लस 1, तो k की वैल्यू प्रीवियस क्या थी 1 प्लस 1, तो k की नई वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। k की नई वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई। चेक द वैल्यू ऑफ k, इफ़ k इज़ लेस देन इक्वल टू n, जो हमने पीछे डिस्कस किया इससे पहले, जो एल्गोरिथम नंबर आपका ये 14 है, 13, 12 में हमने डिस्कस किया था कि ये इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, ये लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पर भी अगेन वही है कि k की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 इज़ लेस देन, ट्रू हुआ तो देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। देन का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गो टू स्टेप नंबर 3, तो ये लूप है जो कि यहाँ से वापस स्टेप नंबर 3, यहाँ से वो फिर नीचे आता है, ठीक है, और फिर वापस जाता है। तो ये एक सर्कल डेवलप हो रहा है जिसमें ये स्टेटमेंट्स हैं जो कि एग्जीक्यूट बार बार हो रही हैं, तो ये इसको हम एक लूप बोलते हैं, ठीक है। तो k की वैल्यू 2 है, 2 इज़ लेस देन n, हम स्टेप नंबर 3 पे गए, f इज़ इक्वल टू f इंटू के। तो यहाँ पर f की वैल्यू क्या थी 1, k की वैल्यू 2, तो हमारे पास f की वैल्यू क्या हो गई 2, ठीक है, f की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई। इंक्रीमेंट k बाय 1, k की वैल्यू प्रीवियसली हमारे पास 2 थी, तो हमारे पास अब k की वैल्यू क्या हुई 2 प्लस 1, तो k की वैल्यू हमारे पास
3 आ गई, ठीक है, k की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब अगेन 3 इज़ लेस देन इक्वल टू n, अगेन ये ट्रू हुई क्योंकि 3 है, 3 इज़ लेस देन n की वैल्यू 5 है, 3 इज़ लेस देन n। स्टेप नंबर 3 पे गए, वहाँ पे क्या है, f इज़ इक्वल टू f इंटू k। f की वैल्यू प्रीवियसली 2 थी, k की वैल्यू 3, तो हमारे पास 2 इंटू 3 6, f की वैल्यू हमारे पास 6 आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है, f की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 6 आ चुकी है। k की वैल्यू प्रीवियसली हमारे पास 3 थी, 3 प्लस 1 4 हो गया, k की वैल्यू 4 हो गई। चेक हुई यहाँ पर 4 इज़ लेस देन इक्वल टू n, अगेन ट्रू। स्टेप नंबर 3 पे आ गए, ठीक है, तो k की वैल्यू हमारे यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुकी है, k प्लस 1, k की वैल्यू प्रीवियसली हमारे पास 3 थी, तो 3 प्लस 1 हमारे पास 4 हो गई, k की वैल्यू हमारे पास 4 हो चुकी है, ठीक है। तो अब हमारे पास 4 इज़ लेस देन ट्रू हुआ। यहाँ पे हम नीचे आए तो यहाँ पर f की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 इंटू k, 6 f की वैल्यू हमारे पास क्या थी 6 इंटू k की वैल्यू 4, तो हमारे पास 24 हो गई, f की वैल्यू हमारे पास 24 हो गई, ठीक है। और फिर 24 f की वैल्यू 24, ठीक है, और यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट किया k बाय 1, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, 4 प्लस 1 क्या हुई 5, 5 इज़ लेस देन इक्वल टू n, 5 इज़ लेस देन तो नहीं है, अब लेस देन वाली फॉल्स हुई, लेकिन इक्वल वाली जो है वो ट्रू हुई, ओवरऑल आंसर ट्रू हुआ। वी वेंट बैक टू स्टेप नंबर 3, तो यहाँ पर f की वैल्यू हमारे पास 24, ठीक है, और k की वैल्यू हमारे पास 5 हो चुकी थी। व्हाट वी गेट 120, f इज़ इक्वल टू 120। अब हम वापस गए थे, f की वैल्यू हमारे पास 120 हो चुकी है। अब हमने k की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया, k इज़ इक्वल टू 4 प्लस ये 5 हो चुकी हुई थी, 5 प्लस 1, तो ये 5, इसलिए यहाँ पर ये 120 आ चुका है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, k इज़ इक्वल टू 5 प्लस 1, 6, k की वैल्यू 6 हो चुकी है। अब इफ़ 6 इज़ लेस देन इक्वल टू n, यहाँ पे अब कंडीशन सारी क्या हो गई, फॉल्स हो चुकी है, ठीक है। फॉल्स हुई तो फिर हम देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करते, हम अदरवाइज़ पे आ गए। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गो टू स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 पे आए, वो क्या है, आउटपुट f की वैल्यू हमारे पास 120 कैलकुलेट हो चुकी है, तो हमने आउटपुट f की वैल्यू प्रिंट हुई 120, एंड देन वी वेंट टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ स्टेप नंबर 7, स्टॉप। आपका एल्गोरिदम स्टॉप हो गया। दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क। आई होप आप लोगों को ये सारा समझ आ गया होगा। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये आपके एल्गोरिदम नंबर 12, 13 एंड 14 दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न दैम एंड अंडरस्टैंड दैम वेरी क्लियरली। तो आप लोग तब जाकर एग्ज़ाम में इनके लिए प्रोग्राम भी लिख पाएंगे और इनके लिए फिर आप लोग जो हैं वो एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट भी डेवलप कर पाएंगे।